हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से मैथ के जीरो से हीरो बनने के प्रक्रम में आज मैं फिर से लेके आया हूँ रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, ठीक है। एक्चुअली ये जो बीच का है ये समानुपात होता है, प्रोपोर्शन, ठीक। ये गलती से कल मिस्टेक हो गया था, प्रोपोर्शन होता है ये। इसका मतलब होता है कि जैसे अगर x रेशियो y समानुपात a रेशियो b है तो इसका मतलब हुआ कि x बटे वाई बराबर a बटे b होगा। इससे हमें मिलेगा x मल्टीप्लाई b बराबर a मल्टीप्लाई y। इसलिए मैंने कल बोला था कि इसका और इसका मल्टीप्लाई दोनों बराबर होता है। इसका और इसका मल्टीप्लाई दोनों बराबर होता है। जैसे अगर हम चाहें, जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया है कि 2:5 समानुपात 5:x है, तो x की वैल्यू पता करिए। तो कैसे होगा? हमें पता है कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई x बराबर 5 मल्टीप्लाई 5, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 25/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/2, ठीक है। यही होता है समानुपात। इसका और इसका मल्टीप्लाई दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। देखिए पेपर में कभी कभी पूछता है कि तृतीयक अनुपात बताइए या चतुर्थ अनुपात बताइए या स्क्वायर इसका बताइए। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कि x रेशियो y का तृतीयक अनुपात बताइए, तृतीयक अनुपात मतलब थर्ड रेशियो से मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि तृतीयक अनुपात z है तो ये इसका और इसका रेशियो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसका और इसका अनुपात दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब कहने का है x बटे वाई बराबर होगा y बटे z के। क्या होगा? x बटे वाई बराबर होगा y बटे z के। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमें? xz, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट में xz, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? xz। मतलब अगर किसी का आपको तृतीयक अनुपात निकालना होगा तो किसी भी अनुपात का तृतीयक अनुपात चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे कि इस दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इस दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक। आपको तृतीयक अनुपात चाहिए तो z की वैल्यू चाहिए, तो z बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं अगर आप देखेंगे तो हमें तृतीयक अनुपात क्या मिल जाएगा? z, और ये z बराबर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बटे x। तो तृतीयक अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? z बराबर वाई स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। ये तीन चीज याद रखिएगा। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि अगर पेपर में दिया आपके, मान लीजिए किसी भी चीज में क्वेश्चन आ गया कि 2:3 का तृतीयक अनुपात बताइए, का तृतीयक अनुपात बताएं। 2:3 का तृतीयक अनुपात बताएं। तो उसको देखिए कैसे करेंगे। हम मानते हैं कि 2:3 ये x जो होगा इसका तृतीयक अनुपात होगा। हमने आपको बताया था कि ये और ये क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए। तो 2/3 बराबर 3/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x बराबर 9, x बराबर 9/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9/2। तो तृतीयक अनुपात क्या होगा? 9/2, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कभी भी अब एक और प्रश्न ऐसे आता है कि दे दे कि 2:x का, यदि इफ 2:x का तृतीयक अनुपात 8 है तो x की वैल्यू बताइए। तो x का मान बताइए। 2:x का तृतीयक अनुपात 8 है तो x का मान बताइए। देखिए इसको कैसे करेंगे। हमें पता है तृतीयक अनुपात मतलब इधर 8 होगा
ठीक, हमें देखिए बीच वाला पता करना है। या तो अब ऐसे आइए कि 2/x बराबर x बटे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो तृतीय का अनुपात क्या हो गया 4, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 4। या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया था कि जब a रेशियो b रेशियो c है तो b स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें ac। तो ऐसे x स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 8, x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर 4। आप देखिए इसको दिमाग में भी कर सकते हैं कैसे, आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट करना है। आज दोनों 16 का स्क्वायर रूट 4, सीधा आंसर। देखते ही 2 सेकंड में टिक मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है तृतीय का अनुपात। ठीक है, ये क्या होता है तृतीय अनुपात। एक आता है मध्य अनुपात, बताइए एक क्या आता है मध्य अनुपात बताइए। जैसे कि 2:8 का मध्य अनुपात बताइए। ठीक, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है। अगर a/b कोई एक अनुपात है और इसका मध्य अनुपात c है, इसका मध्य अनुपात c है। ठीक, तो c बराबर क्या होगा a + b/2। c बराबर क्या होगा a + b/2। ये c कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में। तो इसका मध्य अनुपात क्या होगा a + b/2। वैसे अगर इसका निकालना चाहेंगे 2 8 10 10/5, तो इसका मध्य अनुपात क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसका मध्य अनुपात क्या हो जाएगा 5। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि हमने आपको बताया समानुपात होता है ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, हमने आपको बताया था कि x × b बराबर y × a। तो देखिए अब x × b बराबर y × a इतना हमें पता है। तो देखिए आगे, अब इसी पे आप हमने रेशियो पढ़ लिया, समानुपात पढ़ लिया, तृतीयक अनुपात पढ़ लिया। ठीक, अब देखिए आगे कैसे होता है। अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज और रेशियो का क्या संबंध है। जैसे अगर 8% दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ये मैंने कल भी सिखाया था लेकिन मैं आपको फिर सिखा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। 8% का मतलब ये हुआ कि 8/100, 4 से जाएगा 2/25। ठीक, तो 2/25। ठीक, अगर x का 8% y के बराबर है, ठीक, तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नीचे, जिससे हो रहा है वो ऊपर। देखिए अब हम सिखाएंगे आपको सक्सेसिव क्या होता है। सक्सेसिव मतलब लगातार किसी चीज़ को बढ़ाया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, घटाया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा या कभी किसी दुकान में गए होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि 50% सेल, कहीं पढ़ा होगा 50% + 20% + 10% और +20%। चलिए 30% + 10% + 20% आपने तब पढ़ा है। ठीक, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो 100% हो गया, मतलब सामान फ्री में लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कैसे दुकानदार अपना खेला खेलते हैं। मान लीजिए इस 50%, 30% और 20% का मतलब ये हुआ कि आपको पहले जो अमाउंट है उस पर 50% छूट दी जाएगी, फिर जो आएगा उस पर 30% की छूट दी जाएगी, फिर जो आएगा उस पर 20% की छूट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई 10,000 का कोई सामान है, ठीक, आप गए कोई सामान लेने, आपका सामान वो 10,000 का है और आपको ये सेल मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए कितना आपको टोटल सेल एक्चुअली मिल रहा है। आपको लग रहा है कि 100% हो गया, हम फ्री में लेके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 100 का पहले 50% निकालेंगे मतलब आधा होगा, आधा का मतलब 5,000। अब इसका 30% निकालेंगे
तो इसका 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, देखिए 5,000 है, 50% हो गया 5,000। अब इस 5,000 पे 30% छूट दी जाएगी। 30% छूट मतलब कितना छूट दी गई, 1,500 की छूट दी गई। तो जब आपको 15% की छूट दी गई है और एक्चुअली में अभी 5,000 प्राइस हो गया है, 1,500 की छूट मिली है, तो आपका प्राइस अब कितना बचेगा, 3,500। आपका प्राइस अब ये नहीं बचेगा। अगर 5,000, देखिए इसका 10,000 था, 50% छूट दी गई है, तो 50% पैसा वसूला गया होगा। तो 50% जब पैसा वसूला गया होगा तो ये 5,000 वसूला गया होगा। अब 50,000 में 30% छूट दे दी गई है, मतलब 30% आपसे नहीं लिया जाएगा, तो 70% लिया जाएगा। तो 5,000 का 70% निकालेंगे तो 3,500 होगा। अब 3,500 है, अब इससे देखिए 20% नहीं लिया जा रहा है, 80% तो लिया जाएगा ना। अब इसका 80% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 280, 2,800, कितना लिया गया 2,800। आपसे 2,800 रुपये वसूला जा रहा है। अभी भी आपको लग रहा है कि 100% है, लेकिन अभी भी आपसे कितना वसूला जा रहा है, 2,800 है। तो एक्चुअल परसेंटेज आपको कितना छूट मिला, 2,800, 10,000 का कितना परसेंट है, 28%। 2,800 10,000 का कितना परसेंट है, 28%। ठीक, तो 28% आपको एक्चुअली जो टोटल छूट मिली है, तो टोटल डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है, 28% का, न कि 100% का। ऐसे ही दुकानदार आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप जाते हैं देखते हैं कि पहले 100% है, आप पूरा सामान ले लेते हैं 20,000 40,000 का, और जब आप आते हैं तो आपसे पैसा वसूला जाता है। आप फिर आपको लगता है कि आप ये तो डिस्काउंट था, लेकिन हमसे पैसा क्यों वसूला जा रहा है। तो इसीलिए वसूला जा रहा है क्योंकि आप यहाँ लग रहा है 100 है, लेकिन एक्चुअल में आपसे कितना परसेंट छूट दिया गया, केवल आपसे कितना परसेंट वसूला जा रहा है, 28% अभी भी वसूला जा रहा है। मतलब टोटल डिस्काउंट कितना मिला है आपको, 72% का डिस्काउंट मिला है, और 28% आपसे क्या वसूला जा रहा है, पैसा। ठीक है, ऐसे होता है डिस्काउंट, इसको कहते हैं सक्सेसिव। अब इसको देखिए ऐसे करते कैसे हैं, ट्रिक वाइज, या जल्दी कैसे करते हैं। देखिए जैसे अगर पहले 50% की छूट दी गई है, 50% छूट दी है, मतलब 1/2, 2 की छूट दी गई है और 1 रुपया वसूला गया, तो 1 रुपया, 2 रुपये छूट दी गई है, 1 रुपया छूट दिया गया है। 2 रुपये पे 1 रुपया छूट दिया है तो 1 रुपया वसूला गया होगा, इसको यहाँ लिख दीजिए। ठीक, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये MRP है और ये SP है। फिर आगे आते हैं हम, अब कितना था, 30% था अगला। 30% का मतलब 3/10, ये पहले 50% का है, अब कितने का है, 30% का, 10 का है, और कितना छूट दिया गया, 3 रुपये छूट दिया गया है, तो कितना वसूला गया होगा, 7 रुपया। 7 रुपया लिख दीजिए। आगे कितना था, 20% मतलब 1/5, अब 5 रुपया है और 1 रुपया छूट दिया गया, तो 4 रुपया वसूला गया होगा, 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, देखिए ये कटेगा, 1 और 2 होगा, 5, 10 पंजा, अब देखिए 2 से ये 10 जाएगा 5 बार में, तो 5 पंजा 25, और ये हो जाएगा 7। मतलब 25 रुपया का अगर सामान है तो आपसे 7 रुपया वसूला गया है। 25 रुपया का सामान है तो आपसे कितना लिया गया है, 7 रुपया। अब आपसे कुछ भी पूछेगा आप बता देंगे, आपको पूछेगा डिस्काउंट कितना दिया गया है, तो 25 रुपया जब है, 25 की वैल्यू कितनी, किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। 25 की वैल्यू किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है, तो ये 400 गुना बैठ रहा है, तो ये भी कितना गुना बैठेगा, 2,800, मतलब 2,800 रुपया आपसे वसूला गया। डिस्काउंट कितना दिया गया, 25 से 7 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 18 का, तो 18,000 रुपया डिस्काउंट दिया गया है। सॉरी, 18 चौका 7200 रुपया डिस्काउंट दिया गया है। तो 7200 का डिस्काउंट, और सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा आपको, फिर हम ऐसे लिखते हैं 10 7 और कितना था 5 4, ठीक, ये 2 ये 5, तो 5 रेशियो सॉरी 25 रेशियो 7 आया था। ठीक, 25 की वैल्यू कितने के बराबर है, 10,000 के, 400 गुना बैठ रहा है, तो ये भी 400 गुना बैठेगा, 2,800 हो जाएगा। 18 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये भी 400 गुना बैठेगा, तो कितना हो जाएगा, 7200 रुपया डिस्काउंट दिया गया और 2,800 रुपया आपसे क्या हुआ है, वसूला गया। अब आपसे कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हैं। इसी को कहते हैं सक्सेसिव, मतलब लगातार छूट देना। जैसे कभी कभी आपने पढ़ा होगा या कभी कभी ऐसे दिया गया होगा कि सबसे पहले 2 वस्तुएं हैं और उसको क्या है 10%
क्या पहले बढ़ाया गया और फिर 10% घटा दिया गया, तो टोटल उसको क्या होगा, मतलब अगर परसेंटेज जैसे दिया, मान लीजिए कि अगर आप कोई सामान लेने गए हैं और आपको बताया जा रहा है कि पहले उसको 10% बढ़ाया गया है और फिर 10% घटा दिया गया, मतलब 10% लाभ हुआ और फिर 10% हानि हो गई। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर एक अंकिता कोई लड़की है, वो एक सामान सूरज को बेचती है। किसको बेचती है? सूरज को। अभी कितने बेची? 10% प्रॉफिट में बेच दी, 10% अधिक दाम करके बेच दी, 10% अधिक दाम करके बेच दी। अब सूरज क्या करता है, इसको अच्छा नहीं लगता है और ये सामान इसको वापस 10% के हानि पर, मतलब 10% कम करके बेच देता है, 10% कम करके बेच देता है। ठीक है, तो बताना है कि सूरज या अंकिता या किसको भी कितना लाभ हुआ। तो देखिए पहले अंकिता ने इसको बेचा, हम पहले बेसिक सीखते हैं। मान लीजिए अंकिता 100 रुपया का दाम होगा, 10% अधिक बेचेगा तो 10 रुपये अधिक बेचेगा। अब 110 रुपया में इसको बेच दिया, 110 रुपये में इसको क्या हुआ, ये सूरज को उसका प्राइस मिला। अब सूरज जो है, सूरज के लिए दाम कितना है? 110 रुपये। अब इसको क्या करता है, 10% कम करके बेच देता है, किसको? वापस अंकिता को। अब इसको 10% कम करके बेचेगा तो 90% बेचेगा, तो इसको 99 रुपये में बेच दिया। इसको वापस क्या किया, इसने 99 रुपये में बेच दिया। अब इसको 99 का हुआ, ठीक, अब इसको कितने बेच दिया? 99 रुपये में बेच दिया। तो देखिए 100 रुपये था, 99 रुपये हो गया, 1 रुपये का लॉस हुआ। किस पे? 100 पे, मल्टीप्लाई 100, मतलब 1% का लॉस। आपको ये लग रहा होगा कि 10% अधिक बेचा है, वापस 10% कम कर दिया, तो क्या ही इसको लॉस हुआ होगा, जितना बढ़ाया उतना बेच दिया। लेकिन देखिए एक्चुअली उसको कितना लॉस हो रहा है? 1% का। इस कंडीशन में हमेशा आपको लॉस होगा, इस कंडीशन में हमेशा आपको क्या होगा? हानि। अगर किसी को पहले बढ़ाकर और घटाया के फिर वापस बेचा जाता है तो इस कंडीशन में हमेशा क्या मिलेगा? हमें हानि मिलेगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R²/100। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? R²/100। आर की वैल्यू क्या होती है? आर का मतलब होता है जहाँ आर क्या है? परसेंटेज की वैल्यू। अब इसको लगाएंगे तो 10²/100, इससे ये पूरा कट जाएगा तो 1% आ गया ये भी। ठीक है, इसे वो कहते हैं सक्सेसिव। देखिए आपने सीखा होगा सक्सेसिव का फार्मूला भी होता है एक, सक्सेसिव का फार्मूला भी होता है एक, लेकिन मैं रेशियो मेथड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये फार्मूला होता है x + y + xy/100। जब किसी को लगातार 2 बार बढ़ाया जाए, जैसे मान लीजिए अगर 25% फिर 25% बढ़ाया गया, मतलब कोई वस्तु है पहले 25% बढ़ाई गई और फिर 25% बढ़ाई गई, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा? देखिए बहुत लोग को लगेगा ये 50% बढ़ा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। देखिए कैसे बढ़ा, x की वैल्यू रखिए 25, y की वैल्यू 25 है और ये प्लस 25 × 25/100, 25 × 50, 25 का 625 और इसको काटेंगे तो 6.25, तो टोटल इसको हो गया 56.25। एक्चुअली में टोटल प्राइस कितना बढ़ा है? 56.25, ना कि 50%। ठीक है, अगर किसी को 2 बार लगातार बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ गया? 25% बढ़ाएंगे तो 56.25 बढ़ेगा। ठीक, इसको रेशियो मेथड देख लीजिए क्या होता है। जैसे 25% बढ़ाया गया मतलब 1/4 बढ़ाया गया, मतलब 4 तो पहले 5 बढ़ाया गया, फिर दोबारा बढ़ाया गया, तो 4 है तो फिर 5 बढ़ाया गया, 4 × 16, 5 × 25। ठीक है, 4 है तो 5, फिर 4 है तो 5, कितना बढ़ा गया? अब देखिए 56.5 बढ़ा, कितना बढ़ा? 9 बढ़ा, बटे 16 मल्टीप्लाई 100। ठीक, 1/16 की वैल्यू कितनी होती है उसको निकालिए और 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 56.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सक्सेसिव आपको सीआई में बहुत काम देगा। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत काम देगा। ठीक, सक्सेसिव लगातार 2 बार बढ़ाया जाएगा तो भी आपको काम देगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको ये काम देगा। रेशियो और अनुपात में जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको सिखा दी गई हैं, और अनुपात में भी और परसेंटेज में भी आपको बेसिक चीज़ें सिखा दी गई हैं। अब आपको लगभग 2 या 3 सेशन आपकी केवल प्रैक्टिस की चलेगी, जिसमें आपको ढेर सारे प्रश्न कराए जाएंगे। लगभग हर एक सेशन में 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, लगभग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। बेसिक से एडवांस मतलब प्री से लेके मेंस तक में आए हुए प्रश्न आपको कराया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस के साथ।